ऑटोडेस्क पावर मिल के अंदर 4 एक्सिस का आज हमारा जो दूसरा पार्ट है इसको हम मुकम्मल मशीन करेंगे। इसकी रफिंग से हम स्टार्ट करेंगे और इसको फिनिशिंग तक हम लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ हम इसके ट्यूटोरियल के अंदर ये सीखेंगे कि किस तरह हम 4 एक्सिस का जो पोस्ट प्रोसेसर है उससे एनसी कोड जनरेट करें। तो ये सारी चीज़ें यानी रफिंग, फिनिशिंग और इसका एनसी कोड जनरेट करना, ये हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। याद रहे कि इस मॉडल को अगर आप प्रैक्टिस के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया है, उसको आप क्लिक करेंगे, गूगल ड्राइव का वो लिंक होगा, तो आप इजीली इस मॉडल को डाउनलोड कर सकते हैं। अब जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मॉडल होंगे। उस मॉडल में से आपको ये वाला जो मॉडल है ये चाहिए होगा, तो वो मॉडल है ट्यूटोरियल 91, यानी उसका नाम जो है वो ट्यूटोरियल 91 होगा। उसको आप डाउनलोड करेंगे और प्रैक्टिस के लिए आप पावर मिल के अंदर इस मॉडल को इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा, इसमें देखें कि ये जो हमारा मॉडल है इसको थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन की ज़रूरत है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी ओरिएंटेशन करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने करना ये है कि इसका जो वर्क प्लेन है वो आप देखें कि एक ऐसी जगह पर पड़ा है जहाँ पर हमारे लिए रेफरेंस लेना बहुत मुश्किल है। तो हमें इसको इस कॉर्नर के ऊपर या फिर इस कॉर्नर के ऊपर लेकर आना पड़ेगा। अब ये हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको इधर लाएं या इधर लाएं। मैं बहरहाल ये जो फेस है इस फेस के सेंटर के अंदर अपना वर्क प्लेन ले आता हूँ या मॉडल को मूव कर देता हूँ। अब उसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे मॉडल की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आकर देखना है कि हमारा मॉडल एक्स के अंदर कितना ऑफसेट है। तो हमें यहाँ पर लगता है कि 30 मिलीमीटर एक्स के अंदर अगर हम इसको मूव करें तो ये अपनी जगह पर चला जाएगा। तो उसके लिए मॉडल के ऊपर आएंगे, एडिट के अंदर आएंगे, मूव और एक्स को हम -30 मूव करवाएंगे तो हमारा मॉडल जो है वो बिल्कुल मूव हो चुका है एक्स डायरेक्शन के अंदर। अब इसी तरह हमने वाई के अंदर अपने टूल पाथ को या सॉरी मॉडल को मूव करवाना है, तो उसके लिए हमें इसके मिड में चूँकि हमने लेकर आना है तो हमें इसकी हाइट देखनी पड़ेगी। अब हाइट देखने के लिए दो तरीके होते हैं, मैयर करके भी हम इसकी हाइट देख सकते हैं। 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, तो ये 50 मिलीमीटर की इसकी हाइट है। यानी हम जो है अपने मॉडल को 25 मिलीमीटर मूव करेंगे तो हमारा मॉडल सेंटर में आ जाएगा। अब करना कैसे है, मॉडल के अंदर आएंगे, एडिट के अंदर आएंगे, मूव और वाई और -25 करेंगे, हमारा मॉडल जो है ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और अकॉर्डिंग टू जी डायरेक्शन हमारा मॉडल ऑलरेडी सेंटर के अंदर ही है। अच्छा, अब ये देखें कि हमें जैसे ही मैं इसका आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करता हूँ तो हमारे सामने वो साइड आनी चाहिए जिसको हम सबसे पहले मशीन करेंगे। वो साइड है ये वाली, यानी मैं इसको हाईलाइट करूं अगर सिलेक्ट करके तो ये वो एरिया है जिसको हम सबसे पहले मशीन करेंगे। अब इस साइड को अपने नॉर्मल व्यू में लाने के लिए हमने अपने मॉडल को रोटेट करना पड़ेगा अलोंग एक्स एक्सिस। कितना रोटेट करना पड़ेगा, तकरीबन 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करने के लिए मॉडल के अंदर आएंगे, एडिट, रोटेट अलोंग एक्स एक्सिस -90। ओके, अब ये देखें कि ये वो एरिया है, यानी टूल की डायरेक्शन के अंदर हमने अपने जिस फेस को लाना था वो आ चुका है। अब हम इस फेस को मशीन करेंगे। इस फेस को मशीन करने से पहले अब आप ये देखें कि इसके अंदर आपको कुछ स्लॉट्स नज़र आ रही हैं। जैसे ये स्लॉट है, इसके साथ साथ इसमें हमारे पास ये स्लॉट है, ये स्लॉट है, ये स्लॉट है और ये स्लॉट्स हैं। ये स्लॉट्स और ये स्लॉट्स ये तो इस एंगल के अंदर मशीन नहीं हो पाएंगी 4 एक्सिस के अंदर, सिर्फ ये स्लॉट मशीन होगी।
अब इस स्लॉट को मशीन करने के लिए हम जो इसके अंदर अपना टूल पाथ बनाएंगे, लेकिन ये स्लॉट चूँकि मशीन नहीं होनी, हम इसको करेंगे क्लोज, ताकि हमारा टूल पाथ इसके अंदर ना जाए। अब क्लोज करने के लिए हमें सबसे पहले मॉडल को सेव करना पड़ेगा। कंट्रोल एस दबाएं, और मॉडल को सेव करने जहां पर आप चाहते हैं। मॉडल सेव हो गया। अब आपने करना क्या है, जिन जिन सर्फेसेस को आपने बंद करना है उनको आपने कर लेना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर करना है आपने राइट क्लिक, और यहाँ पर सरफेस मॉडलिंग की ऑप्शन को आपने सिलेक्ट करना है। यस, अब आपका पावर शेप स्टार्ट हो जाएगा, और ये जो सरफेसेस आपने सिलेक्ट की हैं ये पावर शेप के अंदर इंपोर्ट होंगी। अब हम इन सरफेसेस के ऊपर कैप करेंगे, कैप लगाएंगे, इनको बंद करेंगे। ले जी, हमारा पावर शेप ओपन हो गया है। अब इसके अंदर ये देखें हमारी वो सरफेस इंपोर्ट हो चुकी हैं। अब हमने इन सरफेसेस को, ये जो आपको हमें यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ स्लॉट्स हैं नज़र आ रही हैं, हमने इसको बंद करना है। तो कंट्रोल टी दबाकर स्मार्ट सरफेसर को ऑन करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर टेंजेंट टू सरफेस ऑप्शन को अनचेक करेंगे और शिफ्ट दबा कर रखेंगे, और ये वाला जो सर्कल है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। टेंजेंट टू सरफेसेस इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे। इसी तरह शिफ्ट दबा कर रखेंगे और ये वाली सरफेस जो है इसको भी सिलेक्ट करेंगे। टेंजेंट टू सरफेस इस ऑप्शन को आप अनचेक करेंगे। ये वाली जो हमारी स्लॉट है इसको भी सिलेक्ट करेंगे, और टेंजेंट टू सरफेस, बल्कि हमें इसमें ये वाली जो सरफेस है इसको डी सेलेक्ट करना है कंट्रोल दबाकर। ठीक है, टेंजेंट टू सरफेस अप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद ये जो सरफेसेज हैं इनको हम सिलेक्ट करेंगे, और टेंजेंट टू सरफेस ऑलरेडी जो है वो हमारा अनचेक है, अप्लाई कर देंगे। इसी तरह इस जो हमारी पॉकेट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई करेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसके बाद ये जो ग्रीन एरो है, ग्रीन गुड का निशान है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा जो मॉडल है वो देखें कि पावर शेप से पावर मिल के अंदर इंपोर्ट हो चुका है। लेकिन ये देखें इस सरफेस के ऊपर कैप नहीं लगा। बहरहाल इसके ऊपर कैप ना भी लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता, एहतियातन हम इसके अंदर कैप लगा देते हैं। इस सरफेस को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, सरफेस मॉडलिंग के अंदर आएंगे, पावर शेप में हमारी सरफेस इंपोर्ट हो गई है। कंट्रोल टी दबाकर स्मार्ट सरफेसर को ऑन करना है और इस सरफेस के एज के ऊपर क्लिक कर देना है। यानी ये जो हमारी स्लॉट बनी थी इसके एज के ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके लॉन्ग एक सरफेस लग जाएगी। ठीक है जी, अप्लाई हो गया, ओके करेंगे, गुड के निशान के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ये देखें हमारी सारी कैपिंग जो है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने इसकी रफिंग किस टूल के साथ करवानी है। उसके लिए मुझे ये जो स्लॉट है ये देखनी पड़ेगी कि ये स्लॉट है कितनी। मैयर के अंदर जाएंगे और 2 पॉइंट जो हमारे पास ऑप्शन है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो हमें पता लगता है कि ये स्लॉट 12 मिलीमीटर की है, यानी रफिंग के लिए और फिनिशिंग के लिए। अगर हम यूज़ कर लेते हैं एंड मिल 8 तो इसको हम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि इस स्लॉट को आप इस पॉकेट के साथ मशीन ना करें। उसकी वजह यह है कि हमने यूज़ करना है बॉल नोज, और बॉल नोज जब यहाँ पर चलेगा तो यहाँ पर इस सरफेस की वजह से कुछ एजेस आएंगे इस एरिया में। तो उसको अवॉइड करने के लिए इस पॉकेट को हम अपने वर्क पीस को इस पोजीशन में पकड़ के यहाँ से मशीन कर लेंगे। ठीक है, तो हम इस सरफेस को भी बंद कर देते हैं। सरफेस को सिलेक्ट करेंगे और सरफेस मॉडलिंग के अंदर जाएंगे, पावर शेप के अंदर आएंगे और कंट्रोल टी दबाकर इस सरफेस के एज के ऊपर क्लिक करेंगे। टेंजेंट टू सरफेसेस इसके ऊपर अप्लाई करके ओके करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ले जनाब, मशीनिंग के लिए हमारा ये वाला एरिया रेडी हो चुका है। ठीक है जी, अब हम टूल डेटाबेस के अंदर जाएंगे और यहाँ से हमने चूज़ करना है एंड मिल 8, और इसके साथ साथ
बोलनोज 8 का टूल। ठीक है जी, ये दो टूल हमने सेलेक्ट कर लिए, एंडमिल 8 और बोलनोज 8। रफिंग चूँकि हम इसकी कराएंगे एंडमिल 8 के साथ, तो इसलिए डबल क्लिक करके एंडमिल 8 को हम एक्टिवेट कर लेंगे। अब इसके बाद जो दूसरा काम है वो हमने इसका कराना है ब्लॉक कैलकुलेट। अच्छा, याद रहे कि ये जो आपको पार्ट नज़र आ रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट होके, मैं ये सरफेस सेलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, ये जो दो सरफेस मैंने हाईलाइट की हैं आपके सामने, इतना जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक्चुअल में पार्ट का हिस्सा नहीं है। इतना पार्ट हम मशीन के अंदर अपने जॉब को पकड़ने के लिए रखते हैं। जब हमारा मशीनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हम इतने पार्ट को अलग कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा पार्ट है, यहाँ तक ये बाकी बच जाता है। तो ये जो चीज़ है ये मशीन के अंदर जॉब को पकड़ने के लिए है। ठीक है, इसका कोई और इस्तेमाल नहीं है। अच्छा जी, अब हम इसको चूँकि मशीन नहीं करना चाहते तो हम अपने ब्लॉक को यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको लिमिट करवाएंगे। कैसे करवाना है? ये जो हमारा यहाँ से हमारा एक्स की डायरेक्शन है ये 230 है। हमें मैयर करना पड़ेगा कि हमने अपने ब्लॉक को अंदर की तरफ कितना लेके आना है। तो मैयर के अंदर आएंगे, 2 पॉइंट्स की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। तो हमें पता लगता है कि ये 30 मिलीमीटर है। अब हम क्या करेंगे, एक्स के अंदर -230 की बजाय 200 करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, या फिर यहाँ पर हम 200 करेंगे। इसको हम 230 ही रहने देंगे और इसको हम -30 करेंगे। ये देखिए हमारा ब्लॉक जो है ये लिमिट हो चुका है। एक्सेप्ट करते हैं, यानी हमने अपने ब्लॉक को इस पोजीशन से इस पोजीशन तक ले आए। अब हमारा ब्लॉक एक्चुअली इतना ही है जितना हमारा वर्क पीस है। लेकिन जी हमारा ब्लॉक जो है वो भी कैलकुलेट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, टूल पाथ कनेक्शंस के अंदर आना है, कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये देखें हमारा जो टूल है वो सेफ पोजीशन के ऊपर आ चुका है। अब हमने इस एरिया की रफिंग करवानी है, तो टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, 3D एरिया क्लियरेंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, मॉडल एरिया क्लियरेंस की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ इन सारे पैरामीटर्स के बारे में। अब आप इसको खुद से फीड कर सकते हैं। लेकिन ये सेटिंग आप अपने टूल पाथ में रखेंगे जिस तरह मैंने आपके सामने परफॉर्म किया है। उसके बाद आप इसको करेंगे कैलकुलेट। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ़ लिफ्ट देखें बहुत ज़्यादा मिले हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने लिमिट के अंदर जो ऑप्शन चूज़ की है वो है लिमिट टू अलाउ टूल सेंटर आउटसाइड द ब्लॉक। हम इसको करेंगे लिमिट टूल सेंटर द ब्लॉक एज, इस ऑप्शन को हम चूज़ करेंगे और अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ले जी काफ़ी हद तक हमारे नंबर ऑफ़ लिफ्ट जो हैं वो कंट्रोल हो चुके हैं। अब देखें टूल पाथ का बहुत ज़्यादा गंद नहीं मचा हुआ, बल्कि एक सिमेट्रिक टूल पाथ हमारा जनरेट हो चुका है। अब ये था हमारा रफिंग का टूल पाथ। अब हमने बनाना है इसी पॉकेट के लिए फिनिशिंग का टूल पाथ। उसके लिए हम टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिशिंग का टूल पाथ सेलेक्ट करेंगे और ऑप्टिमाइज्ड कांस्टेंट जी की स्ट्रेटजी सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। स्पाइरल की ऑप्शन को ऑन करेंगे और इसमें हम स्टेप ओवर की वैल्यू हम 0.2 रखेंगे। कट डायरेक्शन हम इसमें एनी करेंगे। इसमें एक चीज़ है कि लिमिट जो है इसमें वो हम
हमारे पास जो लिमिट है मैक्सिमम की, वो यहाँ पर हमें देखनी पड़ेगी। ये 25 है, यानी आप कोऑर्डिनेट्स के अंदर आए ना, तो यहाँ पर आपको लिमिट लगता है कि ये 25 है। हमने ब्लॉक को थोड़ा सा, यानी अपने टूल पाथ की कैलकुलेशन थोड़ी सी नीचे करवानी है। उसकी वजह ये होती है कि जो ये स्ट्रेटजी है ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जी, वो ऊपर फेस के ऊपर भी बन जाती है। तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें इसको 2 मिलीमीटर नीचे करना पड़ेगा। यानी हमें ये 25 है तो हम 23 कर देते हैं, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा जी, बाकी इसके अंदर हम लिंक्स के अंदर आएंगे और फर्स्ट वाइज ऑन सरफेस करके इसको कैलकुलेट कर देंगे। इसकी टूल पाथ की जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन अब ये हमारी इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो फिनिशिंग थी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। पहले हमने रफिंग करवाई और उसके बाद हमने फिनिशिंग करवा ली। अच्छा, अब हमने आना है इस डायरेक्शन के अंदर, और ये वाली जो हमारी स्लॉट है और इसके साथ साथ ये वाला जो एरिया है इसको रफ पहले करवाना है। ठीक है, ये वाली स्लॉट बनानी है। पहले तो हम ये वाली स्लॉट बना लेते हैं। उसके लिए हमें अपने पीस को घुमाना पड़ेगा। ये काम हमारी 4 एक्सिस की जो इंडेक्सिंग हेड होता है या रोटरी हेड होता है वो करता है। उसके लिए हमें कमांड देनी पड़ती है ए एक्सिस को कि कितनी डिग्री रोटेट हो। तो इसके लिए हमें अपने ए एक्सिस को रोटेट करना पड़ेगा। तकरीबन हमारे पास इसको 90 डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। अब रोटेट करने के लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पर एक पैटर्न लगाकर अपने टूल पाथ को रास्ता देना पड़ेगा कि भाई तुमने इस पैटर्न को फॉलो करके दूसरी तरफ जाना है, यानी अपने वर्क पीस को रोटेट करना है। उसके लिए हमने करना क्या है, पहले आएंगे हम टूल पाथ कनेक्शंस के अंदर और अपने टूल को किसी सेफ पोजीशन के ऊपर लाएंगे। तो रैपिड क्लियरेंस जो है इसको हम रखेंगे 60, कैलकुलेट करेंगे और अप्लाई सेफ एरिया करके इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हम इसको अपने टूल को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे ताकि जब हमारा जो वर्क पीस है ये रोटेट करे तो जो हमारा टूल है ये हमारे वर्क पीस के साथ लग के डैमेज ना कर दे हमारे वर्क पीस को, या खुद टूट ना जाए। तो सबसे पहले आपने इसको किसी सेफ पोजीशन के ऊपर खड़ा कर लेना है। इसी तरह ये जो टूल पाथ है इसके साथ भी आपने टूल पाथ कनेक्शंस के अंदर आना है और इसको सॉर्ट करके जो इसकी रैपिड क्लियरेंस है सॉर्ट करनी है, कैलकुलेट करना है, अप्लाई सेफ एरिया और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपने क्या करना है, इस एरिए से इस एरिए की तरफ जाना है। तो अपने वर्क पीस को आपने 90 डिग्री रोटेट करवाना है। तो उसके लिए आपने इसको एक पाथ देना है। अब वो पाथ हम देंगे पैटर्न की मदद से। हमने आना है पैटर्न के अंदर और कर्व एडिटर के अंदर आकर हमने यहाँ पर एक सर्कल प्लेस करना है, सर्कल जिसका रेडियस है 85। अब आपने इसको प्लेस कहाँ पे करना है, ये देखें, ये जो हमारा ब्लॉक है ये इसकी लेंथ 200 है। अब यहाँ पर इसकी जो x डायरेक्शन के अंदर जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पर 0 है, और जैसे जैसे हम x के अवे इसको दूसरी तरफ लेकर जाना चाह रहे होंगे तो हमें इसकी माइनस के अंदर वैल्यू देनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें आना है कमांड बार के अंदर और यहाँ पर हमने वैल्यू देनी है। अब हम इस ब्लॉक के सेंटर के अंदर प्लेस करना चाहते हैं, ब्लॉक के सेंटर के अंदर इस सर्कल को प्लेस करना चाहते हैं। तो हम लिखेंगे -100 एंटर। ये देखें हमारे ब्लॉक के अंदर, यानी ब्लॉक के सेंटर के अंदर हमारा जो सॉरी हमें इसको लिखना पड़ेगा 130। ठीक है, इसको कैंसिल करते हैं, पैटर्न को डिलीट करते हैं, कर्व एडिटर के अंदर आएंगे और सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इसको हमने प्लेस करना है ब्लॉक के सेंटर के अंदर। उसके लिए हमें -130 लिखेंगे। तो ये देखें, ये आपका जो सर्कल लगा है वो ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में लग चुका है। होगा क्या, आपका टूल पाथ यहाँ पर ख़त्म होगा और ख़त्म होने के साथ ही इस
पैटर्न को फॉलो करके दूसरी तरफ चला जाएगा और दूसरी तरफ जाकर इस लोड को मशीन करेगा। अब हमने करना क्या है, हमने अब इस जो हमारा सर्कल है इसको लिमिट करवाना है। ठीक है, तो लिमिट टू पॉइंट के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और इस सर्कल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने ये जो सर्कल है इसको तकरीबन हमारे पास इसकी जो जहाँ पर हमारे ये कोऑर्डिनेट्स देखें नीचे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे ना, ये जी के लिए है। जहाँ पे हमारा जी ज़ीरो हो जाए आपने वहाँ तक इसको लिमिट करवा देना है। नीचे ज़रा गौर कीजिएगा, ये हमारा एक तो तरीक़ेकार ये है लिमिट करवाने का। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि आप सिंपल यहाँ पर एक लाइन लगाएं, सिंगल लाइन, और इसको भी -130 के ऊपर प्लेस करके यहाँ पर एक लाइन ऐसे प्लेस कर दें। ठीक है, और अब एक लाइन और सेलेक्ट करें और इसको भी -130 के ऊपर प्लेस करके इस जगह पर लगा दें। अब आपने यहाँ पर ऑप्शन चूज़ करनी है लिमिट टू इंटरसेक्शन, और ये जो आर्क्स हैं, बल्कि ये आर्क हमारी डिलीट हो चुकी है, हमने बाहर वाली जो है इसको सिलेक्ट करना था। अब हमें ये प्रैक्टिस सारी दोबारा करनी पड़ेगी। पैटर्न के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कर्व एडिटर के अंदर जाकर एक सर्कल सेलेक्ट करते हैं और -130 के ऊपर इसको प्लेस कर देते हैं। अब हम आएंगे लाइन के अंदर और -130 के ऊपर एक लाइन प्लेस करेंगे। एक लाइन हम लगाएंगे हॉरिजेंटल -130 और एक लाइन हम लगाएंगे वर्टिकल। ठीक है, ये हमारी वर्टिकल लाइन लग गई। अब हम आएंगे लिमिट टू इंटरसेक्शन और ये जो बाहर वाला हिस्सा है जो हमें नहीं चाहिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें हमारा जितनी हमें आर्क चाहिए थी वो हमारे पास बाकी बच चुकी है। अब हम क्या करेंगे, डिलीट सेलेक्टेड, ये जो आर्क है इसको पकड़ेंगे, डिलीट सेलेक्टेड, और ये जो हमारी आर्क कह रहा हूँ लाइन, ये लाइन है इसको पकड़ेंगे और डिलीट सेलेक्टेड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो लाइनें डिलीट हो जाएंगी और हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ये हमारा पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब हमने आना है इस तरफ। इस तरफ आने के लिए करना क्या है, आपने होम के अंदर आकर टूल पाथ्स की ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर फिनिशिंग के अंदर आकर पैटर्न फिनिशिंग ये वाली स्ट्रेटजी चूज़ करनी है और ओके करना है। यहाँ पर हमने सेलेक्ट करनी है पैटर्न 1 जो अभी क्रिएट किया है और यहाँ पर ड्राइव कर्व की ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। गोज चेक आपने अनचेक कर देना है। ठीक है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो है इसके टूल एक्सिस। टूल एक्सिस आपने करने हैं टूवर्ड्स लाइन, और वो लाइन कौन सी है उसको देखने के लिए आपको ड्रा टूल एक्सिस करना पड़ेगा और इस लाइन को आपने एक्स एक्सिस के अलोंग बढ़ा देना है। कैसे बढ़ाना है, डायरेक्शन के अंदर आकर जो आई वेक्टर है उसको आपने ऑन करना है और जो बाकी वेक्टर्स हैं उसको आपने ऑफ कर देना है। तो ये देखेंगे एक्स एक्सिस के अलोंग आपकी लाइन लग गई है, यानी अब आपका टूल पाथ इस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा या आपका जॉब इस एक्सिस के अलोंग यानी एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा। अब ये हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे, हमारे पास जो लिंक्स हैं इसको हम ऑन सरफेस ही करेंगे। सबसे पहले ये जो हमने लिमिट लगाई थी इसको हम जो है वो इसको ऑफ कर देंगे। स्टार्ट पॉइंट में आएंगे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप रखेंगे फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को रखेंगे आप लास्ट पॉइंट। ठीक है, अब हम करेंगे टूल को कैलकुलेट। ये देखें हमारा टूल पाथ, ये इसकी डायरेक्शन हमें चेंज करनी पड़ेगी या फिर इसको मैं देख लेता हूँ। सिमुलेट करेंगे फ्रॉम स्टार्ट और देखेंगे ये कहाँ से कहाँ तक जो है वो हमारा पीस। इसमें ये कन्फ्यूजन आपको होती है कि जी आप तो वर्क पीस हमारा रोटेट नहीं हो रहा बल्कि हमारा टूल रोटेट हो रहा है। वो इस वजह से होता है कि मैंने इसमें मशीन ऐड नहीं की। ये देखिए ना, मशीन टूल है यहाँ पर। जब आप मशीन टूल ऐड करते हैं ना तो तब आपका एक्चुअल में जो जॉब है वही रोटेट करता है। ये सिमुलेशन में हमें इस तरह का ही नज़र आएगा कि हमारा टूल जो है वो रोटेट कर रहा है, लेकिन ये जब हम इसके एनसी प्रोग्राम जनरेट करते हैं तो और एनसी प्रोग्राम की सिमुलेशन देखते हैं तो उसमें हमें जो एनसी कोड है उसको हम सिमको में लेके जाते हैं तो उसमें हमें ठीक नज़र आता है। सिमुलेशन देखते हैं। अब ये देखें यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, हमने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना है। ये यहाँ से यहाँ पे आए, क्या करेंगे हम इसकी जो है वो सेट इसकी एडिट के अंदर आएंगे
और यहाँ पर हमारे पास रीऑर्डर की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करेंगे। और ये जो हमारे पास ऑप्शन है ना रिवर्स ऑर्डर, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे तो अब आप ये देखिएगा कि ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आएगा। कैसे आएगा? सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, सॉरी मुझे रिवर्स ऑर्डर की बजाय वहाँ पर हमें सिलेक्ट करना था ये जो है ना इसकी रिवर्स डायरेक्शन। अब जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर आ जाएगा। सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, अब ये देखें ये यहाँ पे चल के यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये तो हमने टूल पाथ बना लिया। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप, हमने एक नया वर्क प्लेन लगाना है और उसको रोटेट करना है। ये जो हमारी पॉकेट है इसके अलोंग कैसे करना है, एक नया वर्क प्लेन क्रिएट करना है, क्रिएट वर्क प्लेन, ये एक्टिवेट हो गया। अब हमने इसको करना है एक्स एक्सिस के अलोंग ट्विस्ट, ट्विस्ट अराउंड एक्स एक्सिस सेलेक्ट करना है और इसमें 90 का जो एंगल है -90 और लिख के एक्सेप्ट कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। वर्क प्लेन को हमने एक्टिवेट कर देना है। अब हम आइसोमेट्रिक व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखिए कि जो हमारा पीस है उसकी ओरिएंटेशन चेंज हो गई है और वो पॉकेट सामने आ चुकी है जिसको अब हम मशीन करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे ब्लॉक की जो ओरिएंटेशन है वो भी ख़राब हो गई है। अब वो कैसे सेट करेंगे, होम के अंदर आएंगे, ब्लॉक इसको सेलेक्ट करेंगे और जो यहाँ पर एक्टिवेट वर्क प्लेन है इसकी बजाय हम करेंगे ग्लोबल ट्रांसफॉर्म। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करके एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है तो ये हमारा वर्क प्लेन भी बन गया, हमारा वर्क पीस भी रोटेट हो गया और हमने ब्लॉक की कैलकुलेशन भी कर ली। और इसके साथ साथ हमने अपने टूल को इस डायरेक्शन में रोटेट भी कर लिया। अब हम करेंगे इस पॉकेट की मशीनिंग। उसके लिए हमें टूल चाहिए होगा एंड मिल 6। उसकी क्या वजह है, मैं इसको हाइड कर देता हूँ ब्लॉक को। मयर के अंदर आएंगे और देखेंगे जी यहाँ पर कौन सा टूल चल सकता है। ये जनाब तकरीबन 8 मिलीमीटर की ये हमारी जो हमारे पास ये ग्रूव है, इसको मशीन करने के लिए कांस्टेंट जी फिनिशिंग इस्तेमाल करेंगे और वो एक ही टूल पाथ हमारा इसको फिनिश कर देगा। करना कैसे है, पहले तो हम टूल क्रिएट करेंगे, एंड मिल 6 क्रिएट टूल, क्लोज। अब ये जो हमने सरफेस लगाई थी पावर शेप के अंदर जाकर, इस सरफेस को हम सेलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट, इसके ऊपर क्लिक करके हम वो सरफेस डिलीट कर देंगे। टूल हमने क्रिएट कर लिया है, एंड मिल 6 टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिशिंग, कांस्टेंट जी फिनिशिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इससे पहले हमें यहाँ पर एक बाउंड्री लगानी पड़ेगी। इस सरफेस को सिलेक्ट करें, बाउंड्रीज के अंदर जाएं, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, मॉडल के ऊपर क्लिक करें, एक्सेप्ट कर लें। ये बाउंड्री जो है इसको डिलीट कर दें और इसी बाउंड्री के अंदर हम अपने टूल पाथ को चलाना चाहते हैं। स्पायरल की ऑप्शन ऑन रखें, थिकनेस 0, स्टेप डाउन आप 0.25 रख दें। ठीक है, लिमिट आपकी जो है वो ठीक है, बाउंड्री 1 सिलेक्ट है। टूल एक्सिस आप करेंगे यहाँ पर वर्टिकल और यहाँ पर जो हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है इसको हम करेंगे ब्लॉक सेंटर सेफ, एंड पॉइंट जो है इसको हम करेंगे ब्लॉक सेंटर सेफ। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। ये हमारी पॉकेट जो है ये देखें इसने नीचे तक हमारा टूल पाथ जनरेट कर दिया। अब हमने करना क्या है, जितनी हमारी पॉकेट है उतना टूल पाथ हमने रहने देना। ये उसके नीचे नीचे जितना भी टूल पाथ है उसको हम करेंगे डिलीट। ये सारा टूल पाथ हमने सेलेक्ट कर लिया, टूल पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, टूल पाथ को सिलेक्ट करेंगे, एडिट करेंगे और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट करेंगे। ये देखें हमारा उतना ही टूल पाथ चलेगा जितनी हमें ज़रूरत है। ठीक है जी, तो ये हमारी इस तरह से ये जो पॉकेट है ये मशीन हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अपने टूल को सॉरी वर्क पीस को यहाँ से 45 डिग्री मज़ीद इसको हमने अपने वर्क पीस को रोटेट करवाना है। उसके लिए भी हम वही तरीक़ेकार अपनाएंगे, एक पैटर्न लगाएंगे और पैटर्न लगाकर हम अपने
पीस को 45 डिग्री रोटेट कर लेंगे। तो चलते हैं अब पैटर्न लगाने की तरफ। उसके लिए हमें पैटर्न्स के अंदर आना है और क्रिएट पैटर्न। हमारा पैटर्न 2 क्रिएट हो चुका है। इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, कर्व एडिटर के अंदर आना है। यहाँ पर हमने एक फुल सर्कल सिलेक्ट करना है और इसको प्लेस करना है -130। एंटर कीबोर्ड के ऊपर आपने -130 लिख के एंटर करेंगे, आपका सर्कल प्लेस हो जाएगा। लेफ्ट व्यू देखते हैं। हमने अब करना क्या है, लाइन सेलेक्ट करनी है, -130 लिखना है, एंटर करना है। लाइन का स्टार्ट पॉइंट हमारा लग चुका है। हमने एक लाइन 90 डिग्री के ऊपर लगानी है। ये देखें, ये जहाँ पर मेरा कर्सर है वहाँ पर आपको A फॉर एंगल और L फॉर लेंथ, तो जहाँ पर 90 डिग्री आ जाए आपने वहाँ पर लाइन क्लिक दबाकर प्लेस कर देनी है। इसी तरह फिर से आपने कीबोर्ड के ऊपर -130 लिखना है, एंटर कर देना है। आपके जो लाइन का स्टार्ट पॉइंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी प्लेस हो जाएगा। अब आपने एंगल 45 रखना है। 45 रखने के लिए आप माउस को ड्रैग करेंगे तो देखेंगे कहाँ पर, ये देखें ये एंगल 45 आ चुका है। क्लिक करके इसको प्लेस कर देंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने फिर से लिमिट टू इंटरसेक्शन की कमांड को सिलेक्ट करना है और सर्कल के ऊपर क्लिक करके हमने अपनी आँख को 45 डिग्री तक लिमिट करवा लेना है। स्केप दबाकर कमांड को कैंसिल करना है। ये वाली जो लाइन है इसको आपने पकड़ना है और डिलीट कर देना है। इसी तरह इस लाइन को पकड़ना है और डिलीट कर देना है। ले जी, ये एक रास्ता बन चुका है हमारा अब जॉब को 45 डिग्री रोटेट करवाने का। ठीक है जी, 45 डिग्री रोटेट करवाना है। पैटर्न को एक्सेप्ट करेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, टूल पाथ्स के अंदर जाएंगे और फिनिशिंग के अंदर आकर पैटर्न फिनिशिंग का टूल पाथ सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पर अब हम पैटर्न 2 सिलेक्ट करेंगे, बेस पोजीशन ड्राइव कर्व, और लिमिट के अंदर आकर ये सारी ऑप्शन जो हैं इसको हम अनचेक कर देंगे। टूल एक्सिस हम यहाँ पर रखेंगे टूवर्ड्स लाइन और डायरेक्शन हम इसकी आई कोऑर्डिनेट के अंदर 1 कर देंगे और बाकी के अंदर 0 कर देंगे। यहाँ पर हम ड्रा टूल एक्सिस करके टूल एक्सिस को ड्रा भी कर सकते हैं। ख़त्म करना चाहते हैं तो आप ख़त्म कर दें। लिंक्स एज इट इज़ रहेंगे। जो इसमें ऑप्शन चेंज करनी है वो है स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे फर्स्ट पॉइंट। एंड पॉइंट के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम चूज़ करेंगे लास्ट पॉइंट। ठीक है जी। टूल हमने इसके लिए सिलेक्ट किया हुआ है एंड मिल 4, यानी एंड मिल 4 हमारा सिलेक्टेड ही रहेगा और हमारा टूल जो है वर्क पीस जो है वो रोटेट करेगा। कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब हमारा टूल जो है वो कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन टूल पाथ का स्टार्ट पॉइंट हमारा ये है। हम चाहते हैं कि स्टार्ट पॉइंट ये हो। उसके लिए फिर वही इसको हम इसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। एडिट के अंदर आएंगे, रीऑर्डर के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे रिवर्स डायरेक्शन। तो ऐसा करने से हमारे टूल पाथ की डायरेक्शन यानी स्टार्टिंग डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। सिमुलेट करके देखते हैं कि क्या वैसे ही हुआ है जिस तरह हमारी चाहत है, इच्छा है। ठीक है जी, ये हमारा रोटेट हो चुका है। अब हम दूसरा जो हमने काम करना है वो अपने वर्क प्लेन को रोटेट करना है 45 डिग्री। वर्क प्लेन के ऊपर आएंगे और क्रिएट वर्क प्लेन, सिंगल वर्क प्लेन सेलेक्ट करेंगे, ट्विस्ट अराउंड एक्स। यहाँ पर अब हम इसको -45 डिग्री रोटेट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी हमने अपने z की जो डायरेक्शन है वो इस फेस के परपेंडिकुलर बनानी होती है, इसलिए हमें अपने वर्क प्लेन को रोटेट करना होता है। वर्क प्लेन को रोटेट कर लिया, अब हम इस वर्क प्लेन को एक्टिवेट कर देंगे। ले जनाब, अब हम आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे ऑन, तो ये देखेंगे कि हमारा जो ये टूल है ये बिल्कुल इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हमारी जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर है, इसलिए हम वर्क प्लेन को लगाते हैं और रोटेट करते हैं। अब हम इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर मशीनिंग करवाएंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, ये जो बाउंड्री है इसको हमने, ये एक्टिवेट है, इसको हमने डबल क्लिक करके
इसको इसकी एक्टिवेशन को ख़त्म कर देना है, डीएक्टिवेट कर देना है। उसके बाद ये देखें मैंने यहाँ पर कुछ सरफेसेस लगाई थी, ये 3 सरफेसेस, इसको हम डिलीट करेंगे ताकि हमारा टूल जो है वो थ्रू आउट इन पॉकेट्स में से पास आउट हो सके। सिलेक्ट करेंगे, एडिट के ऊपर आएंगे और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये पॉकेट जो है ये डिलीट हो जाएगी। अब हम आएंगे होम के अंदर, टूल पास के अंदर, 3D एरिया क्लियरेंस, मॉडल एरिया क्लियरेंस, ओके। यहाँ पर कन्वेंशनल स्टेप ओवर की वैल्यू मैं रखूँगा। अब मेरा चूँकि जो टूल है वो 6 का है। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा, आपने 6 का टूल क्यों सिलेक्ट किया? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। मैयर के अंदर आएंगे, 2 पॉइंट्स की जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करेंगे और ये जो हमारी एक एलिप्स, सॉरी ये जो हमारी क्या इसको कहेंगे, पॉकेट क्या लेते हैं, वो 12 मिलीमीटर की है, ठीक है। वैसे तो एंड मिल 8 भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन एंड मिल जो हमारा 6 है वो भी इस पॉकेट को मशीन कर सकता है। एंड मिल 8, एंड मिल इवन कि एंड मिल 10 भी कर सकता है। तो मैंने छोटा कटर यूज़ किया है, छोटे कटर के साथ भी ये काम हमारा हो सकता है, ठीक है। एंड मिल 6 मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर भी आपकी मालूमात आ जाती है कि आप कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा टूल जिसका डायामीटर 6 है और वो एंड मिल है वो हम यूज़ कर रहे हैं। आएंगे टूल पाथ्स के अंदर, यहाँ पे मैं ये जो मैंने टूल पाथ बनाया था इसी की सेटिंग को हम ऑन करते हैं और यहाँ पर हम कन्वेंशनल करेंगे। स्टेप ओवर की वैल्यू 6 है, स्टेप डाउन 0.3 रख लेते हैं। आप इसको कम करेंगे, मैं प्रैक्टिस के लिए कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि मेरा टाइम सेव हो। ऑफसेट, मेंटेन कट डायरेक्शन अनचेक। अप्रोच के अंदर आएंगे और ये सारी सेटिंग आपको पता है। जो चीज़ें ख्याल करने वाली हैं वो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप इनको देख लीजिएगा कि ये जो हैं आपने भी इनको ऐसे ही करना है, ठीक है। ये जो लास्ट पॉइंट है ये मैं सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल करता हूँ जब मैं पैटर्न की जो स्ट्रेटजी है उसको यूज़ करता हूँ, ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। लीजिए हमारा टूल जो टूल पाथ है वो कैलकुलेट हो रहा है। तो जुड़े रहिए वीडियो में, मुकम्मल इसको देखने की कोशिश किया करें। बोरियत हो तो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं कि जनाब बोरियत हो रही है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो को शार्ट करूँ। लें जी, हमारा टूल पाथ जनरेट हो चुका है। अब हमने करना क्या है, करना ये है कि ये इस एरिया में जो टूल पाथ बना है इसको रखना है और बाकी जितने भी हमारे ये यहाँ पर टूल पाथ बना है, इस तरह ये टूल पाथ बना है, इनको हमें डिलीट करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो मॉडल है इसको यहाँ पर हाइड करेंगे और ये जो टूल पाथ है इसको सिलेक्ट करेंगे और ये टूल पाथ इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट करके डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। अब फिर से लेफ्ट व्यू, अब ये पॉकेट के थोड़ा सा नीचे हम टूल पाथ सेव करेंगे और बाकी जितना भी है उसको सारे को डिलीट कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमें अब दोबारा से इसको चलाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम ऑलरेडी टूल पाथ चला चुके हैं। ले जी, ये हमारा टूल पाथ यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, ये वाली जो हमारी स्लॉट है इसको बनाना है। इसको बनाने के लिए फिर से वही रूटीन हमें करनी पड़ेगी, पैटर्न बनाना पड़ेगा और उस पैटर्न को 45 तक लिमिट करवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमें करनी है, तो करते हैं। पैटर्न के अंदर आएंगे, क्रिएट पैटर्न, और इस पैटर्न का कर्व एडिटर ऑन करेंगे, सर्कल लगाएंगे -130 के ऊपर और लेफ़्ट जो इसका व्यू है इसको देखेंगे, एक लाइन सेलेक्ट करेंगे और इसको -130 के ऊपर प्लेस कर देंगे और 90 के ऊपर इसको जो है वो हमने लगा दिया है। इसी तरह -130 स्टार्टिंग पॉइंट लाइन का लग गया। अब 45 का एंगल मेंटेन करना है, A फॉर एंगल, एंगल 45 का मेंटेन होगा, 2 लाइनें लग गई। लिमिट कराएंगे, लिमिट टू इंटरसेक्शन, और ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद एस्केप दबाएंगे, कमांड कैंसिल हो गई। ये वाली लाइन डिलीट कर देनी है, ये वाली लाइन भी डिलीट कर लेनी है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब इस पैटर्न को फॉलो करके हमारा टूल पाथ
इस पॉकेट की तरफ जाएगा, इस स्लॉट की तरफ जाएगा। ठीक है, क्या करना है, पैटर्न क्रिएट हो गया है, टूल पाथ्स के अंदर आएंगे और फिनिशिंग के अंदर आकर हम चूज करेंगे पैटर्न फिनिशिंग। ओके, अब हम पैटर्न जो कर्व है वो यूज करेंगे 3, सारी ऑप्शन एज इट इज रहेंगी और टूल एक्सिस के अंदर आकर टूवर्ड्स लाइन इस वाली ऑप्शन को चूज करेंगे। स्टार्ट पॉइंट हमारा होगा फर्स्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होगा हमारा लास्ट पॉइंट। ठीक है, ये ऑप्शन आपने ऑन कर लेनी है। लिमिट देखें, इसमें कोई ऑन तो नहीं है जी, बिल्कुल ऑन नहीं है। टूल हमने सेलेक्ट किया हुआ है एनविल 6। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेट। ले जी, हमारा टूल जो है ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, लेकिन अब फिर इसकी डायरेक्शन हमें रिवर्स करनी पड़ेगी। एडिट के अंदर आएंगे और रीऑर्डर करेंगे रिवर्स डायरेक्शन। तो इसको चला के देखते हैं, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट। ये हमारा टूल यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब हमने एक वर्क प्लेन लगाना है जिसको हमें रोटेट करना है 45 डिग्री। वर्क प्लेन के अंदर आएंगे, क्रिएट वर्क प्लेन, ट्विस्ट अलोंग एक्स एक्सिस -45। ये देखें, ये हमारा ये जी जो है इस फेस के हमारे परपेंडिकुलर हो चुका है। एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अब हम ये वाला जो वर्क प्लेन लगाया है इसको करेंगे एक्टिवेट। ये जो हमने ये नीचे वाली पॉकेट लगाई, एक हमने पर्दा सा लगाया था, सरफेस लगाई थी, इसको हम करेंगे एडिट, डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर हम ये सरफेस सेलेक्ट करेंगे। अब हमने इसकी फिनिशिंग करवानी है, इसको कंप्लीट करना है। तो बाउंड्री के अंदर आएंगे, क्रिएट यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, मॉडल के ऊपर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और ये जो बाउंड्री है इसको हम डिलीट कर देंगे। हमने टूल पाथ चलाना है इस बाउंड्री के अंदर। तो इसको फिनिशिंग इसकी मशीनिंग करने के लिए मैं कांस्टेंट जी फिनिशिंग का जो टूल पाथ है उसको यूज़ करूँगा। हैंड मिल मेरा 6 ही है। स्पायरल सारी वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी, कन्वेंशनल है। इसके बाद टूल एक्सिस मेरे होंगे वर्टिकल और जो मेरा स्टार्ट पॉइंट है वो होगा ब्लॉक सेंटर, इसी तरह ब्लॉक सेंटर। और टूल एक्सिस मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं, इसको हम करेंगे कैलकुलेट। अच्छा, ये नीचे की तरफ चला गया, बढ़ गया। अब इसको जितना हमें चाहिए उतना रखेंगे, बाकी डिलीट कर देंगे। ये देखें, इतना टूल पाथ हम तकरीबन रख लेते हैं पॉकेट से थोड़ा सा नीचे, ताकि अच्छी तरह मशीनिंग हो जाए। इसको हम एडिट करेंगे टूल पाथ को और डिलीट सिलेक्टेड कंपोनेंट। ठीक है जी, ये हमारी पॉकेट भी मशीन हो चुकी है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो हमने टूल पाथ बनाया इसको हम इस साइड में मिरर भी करवा सकते हैं। लेकिन मिरर करवाने से पहले हमने करना क्या है, यहाँ पर एक रास्ता तो हमें बनाना पड़ेगा। पहले हम बनाते हैं रास्ता, यानी हमें पैटर्न बनाकर 45 डिग्री उसको जो है वो अपने पीस को रोटेट करवाना है। फिर से पैटर्न के अंदर आएंगे, क्रिएट पैटर्न, कर्व एडिटर, सर्कल -130 के ऊपर प्लेस, लेफ्ट व्यू ऑन, लाइन सेलेक्ट करेंगे -130 के ऊपर इसका स्टार्ट पॉइंट और 90 डिग्री के ऊपर इसको हमने प्लेस कर दिया। -130 एक अनदर लाइन और 45 डिग्री के ऊपर हमने इसको प्लेस कर दिया। अब यहाँ पर आएंगे लिमिट टू इंटरसेक्शन, ये वाली जो लाइन है इसको हमने सॉरी सर्कल है, इसको हमने कर देना है डिलीट। स्केप दबाकर कमांड को कैंसिल, ये वाली लाइन डिलीट और ये वाली लाइन भी डिलीट, एक्सेप्ट। अब हमने जाना है इस तरफ, इस फेस की तरफ। ठीक है, इस फेस की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, टूल पाथ्स के अंदर आएंगे, फिनिशिंग, पैटर्न फिनिशिंग, ओके। अब हम सेलेक्ट करेंगे पैटर्न फॉर ड्राइव कर्व, टूल एक्सिस के अंदर आएंगे और यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे टूवर्ड्स लाइन और स्टार्ट पॉइंट हमारा होगा फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट होगा हमारा लास्ट पॉइंट। कैलकुलेट करते हैं, फिर से इसकी डायरेक्शन रिवर्स है। एडिट के अंदर आएंगे, रीऑर्डर और रिवर्स डायरेक्शन। ले जी, इसकी डायरेक्शन भी ठीक हो गई, हमारा टूल पाथ भी जनरेट हो गया। एक नया वर्क प्लेन लगाएंगे, क्रिएट वर्क प्लेन, ट्विस्ट अराउंड हम करेंगे इसको -45 और ये देखें इसकी जी की डायरेक्शन इस फेस के पैरेलल हो चुकी है। एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, इस हम वर्क प्लेन को करेंगे एक्टिवेट, सॉरी वर्क प्लेन को एक्टिवेट करना है।
अब हम आइसोमेट्रिक ऑन करेंगे व्यू, तो हमारा टूल जो है वो इस जगह पर, हमारी जो फेस है ये हमारे टूल के पैरेलल परपेंडिकुलर हो चुका है। ठीक है, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, बल्कि यहाँ पर टूल पाथ कनेक्शन में जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो हमारा टूल अपनी जगह पर वापस आ चुका है। टूल पाथ्स के अंदर आएंगे। अच्छा, अब मैंने आपको कहा कि इस ये जो टूल पाथ हमने बनाया है ये वाला, इसको हम उस तरफ मिरर भी करवा सकते हैं। अब मिरर करवाने का क्या तरीक़ेकार है, एडिट करेंगे, ट्रांसफॉर्म के ऊपर आएंगे और यहाँ पर मिरर देखें। अब मिरर के लिए हमें एक्सिस कौन सा चूज़ करना है, प्लेन कौन सा चूज़ करना है, हमने प्लेन चूज़ करना है वाई एक्स। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पर वाई एक्स, हमें एक्स वाई, यहाँ वाई एक्स, इसको चूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ी गड़बड़ है। हमें यहाँ पर एक वर्क प्लेन एक्टिवेट करना पड़ेगा, वो है, इसको मैं इस वर्क प्लेन को थोड़ी मैं देखता हूँ ज़रा, इस वर्क प्लेन को डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, डीएक्टिवेट करने के बाद हम इसको दूसरी तरफ रोटेट करेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल प्लेन है, इस जो हमारा ग्लोबल हमारा वर्क प्लेन लगा हुआ है, इसके लिहाज से हमने ट्रांसफॉर्म करनी है। तो एडिट के अंदर आएंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, मिरर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम इसको मिरर करवा सकते हैं, कैसे? अब ये देखें हमारा प्रिंसिपल प्लेन इस लॉन्ग यहाँ पर देखें, अब वो एक्स और जेड है, जेड एक्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें ये इधर आ गया, एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ, ये इस तरफ आ गया। ठीक है, ये एक नया वर्क प्लेन भी इसने इस जगह पर खुद ही लगा दिया। इसको हम रिनेम कर देते हैं वर्क प्लेन 5। जैसे ही उसको मिरर करवाया तो उसने उस जगह पर एक नया वर्क प्लेन भी खुद ही लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसको लेके आता हूँ नीचे यहाँ पर और इसको टूल पाथ नंबर 10 का नाम दे देता हूँ। ये टूल पाथ चलेगा हमारा, उसके बाद हमारा ये टूल पाथ चलेगा। ठीक है, ये टूल पाथ, उसके बाद ये टूल पाथ, इसके बाद ये इस पॉकेट के लिए हमने जो टूल पाथ बनाया था हम वो इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक टूल पाथ हमने बनाया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला। इसी टूल पाथ को पहले हम करवाएंगे इस तरफ मिरर। इसको मिरर करवाने के लिए हमें पहले जो हमारा वर्क प्लेन है, इसको सारे वर्क प्लेन को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। ये जो टूल पाथ है इसको हम इस तरफ मिरर करवाएंगे ताकि हमारा टूल पाथ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ से और नीचे की तरफ जाए। एडिट के अंदर आएंगे और ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, मिरर के अंदर आएंगे और यहाँ से हम चूज़ करेंगे ZX। ले जनाब, हमारा टूल पाथ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ले जी, इसको मैं सिमुलेट करवाता हूँ, सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, लेकिन ये रिवर्स जो है वो सिमुलेट हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ ये देखें इसका जो हमारा वर्क प्लेन है वो भी ठीक नहीं है। हम क्या करते हैं, इसका वर्क प्लेन पहले सेट करते हैं। इसके अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर, इस टूल पाथ की सेटिंग के अंदर इसने एक नया वर्क प्लेन लगा दिया और हमें इसमें एक नया वर्क प्लेन लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं थी। एडिट करते हैं और वर्क प्लेन के अंदर आएंगे और यहाँ पर नन की ऑप्शन को जो है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे और अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। यहाँ पर मेरा ख्याल है कि बाउंड्री हमने सेलेक्ट की है, इसको हम कर देते हैं अनचेक। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। मेरा ख्याल है कोई प्रॉब्लम है, इसको हम दोबारा से क्रिएट ही कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इतना झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, देखना पड़ेगा ये मसला कहाँ पे है, तो इससे बेहतर है कि मैं आपको एक सिंपल मेथड से ही करवा देता हूँ। अच्छा जी, अब हमने यहाँ से यहाँ तक आना है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, इस जगह से इस जगह पे आने के लिए हमें फिर से एक पैटर्न क्रिएट करना पड़ेगा। ये वर्क प्लेन जो है इसको हम डिलीट कर देते हैं। पैटर्न क्रिएट करेंगे, कर्व, क्रिएट ए पैटर्न, कर्व एडिटर, सर्कल, -130 के ऊपर प्लेस, लाइन -130 के ऊपर प्लेस, राइट व्यू करते हैं इसका। ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन 90 के ऊपर प्लेस, -130 स्टार्टिंग पॉइंट, और एक ये जो है हमारी
135 के ऊपर। ठीक है, तकरीबन ये 90 डिग्री हमारा 45 डिग्री ही बन रहा है, 135 इसके ऊपर प्लेस कर देना है। लिमिट टू इंटरसेक्शन, हमने ये वाली जो है वो कमांड सेलेक्ट की और इसको लिमिट करवा दिया, स्केप दबाकर कमांड कैंसिल। ये लाइन सेलेक्ट की, डिलीट की, ये लाइन सेलेक्ट की, डिलीट की, एक्सेप्ट कर लिया। ये जो है ये हमारा वर्क प्लेन जो पैटर्न है ये बड़ी दूर जाके कहीं ये चिपका है। अब इसको भी देखना पड़ेगा, इसको डिलीट करते हैं। पहले देखना पड़ेगा वर्क प्लेन कौन सा एक्टिवेट है। मेरा ख्याल है कि जो वो हमने प्लेन लगाया था वैल्यू वो 130 हो गई थी, हालांकि उसको -130 करना था। तो अगेन पैटर्न बनाते हैं, क्रिएट पैटर्न, कर्व एडिटर, सर्कल सेलेक्ट किया, -130 के ऊपर प्लेस किया। इसको जाना तो उस तरफ चाहिए, ये तो इस तरफ क्यों ये जा रहा है। वन थर्टी, चले 130 के ऊपर हम इसको प्लेस कर देते हैं। लेकिन मुझे इसको देखना पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। ये हमारा वर्क प्लेन जो है इसको हमें पहले, बहरहाल इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है या इस तरफ है, लेकिन खैर इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करने के लिए हमें इसको अलोंग जी एक्सिस रोटेट कराना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो वर्क प्लेन 5 है इसको ये डिलीट नहीं हो सकता। चले बहरहाल ये है कि इसको इसकी एक्स की डायरेक्शन इस तरफ होनी चाहिए, जिस तरफ इसके जो हमारे बाकी वर्क प्लेन्स लगे हैं जिस तरह उनकी डायरेक्शन है। चलें जी, कर्व एडिटर, सर्कल 130, लाइन 130, राइट व्यू करेंगे इसका और यहाँ पर हम 90 के ऊपर प्लेस करेंगे, 130 स्टार्टिंग पॉइंट और 135 एंडिंग पॉइंट। लिमिट टू इंटरसेक्शन, इसको सिलेक्ट किया, ये वाली लाइन डिलीट की, ये वाली लाइन पकड़ कर डिलीट की, एक्सेप्ट किया। अब हम यहाँ से यहाँ तक आना चाहते हैं, होम के अंदर आएंगे, टूल पाथ्स, पैटर्न फिनिशिंग की कमांड को सिलेक्ट करेंगे और पैटर्न 5 सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टूल एक्सिस हम रखेंगे टूवर्ड्स लाइन। स्टार्ट पॉइंट हम रखेंगे फर्स्ट पॉइंट, एंड पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पर लास्ट पॉइंट। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो टूल पाथ है ये बन चुका है और हमारा टूल यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ठीक है जी, अब हमने ये जो हमारे पास स्लॉट है इसको मशीन करवाना है। मशीन करवाने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम ये जो सरफेस है इसको पकड़ के डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमने एक जो है वो वर्क प्लेन लगाना है, वर्क प्लेन, और ये होगा हमारा ट्विस्ट अराउंड एक्स एक्सिस -45 या फिर 45, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। और अब हमने वर्क प्लेन 6 को करना है एक्टिवेट। अब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो ये देखें कि हमारा जो अभी वर्क प्लेन को हम दोबारा से एडिट करते हैं, वर्क प्लेन एडिटर, ट्विस्ट अलोंग जी एक्सिस और इसको हम करेंगे 90 डिग्री 180 डिग्री, एक्सेप्ट। अब हम इसका आइसोमेट्रिक व्यू ऑन करेंगे तो ये सही जगह पर हमारा वापस आ चुका है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस हमारा इस तरफ होना चाहिए। ठीक है जी, एक्स पॉजिटिव यानी, और एक्स नेगेटिव इस तरफ होना चाहिए। अब हम इस पॉकेट को मशीन करवाएंगे। मशीन करने के लिए हमने इस सरफेस को सिलेक्ट करना है, यूज़र डिफाइंड बाउंड्री, मॉडल के ऊपर क्लिक करना है, एक्सेप्ट, और ये जो बाउंड्री है इसको हमने डिलीट कर देना है। अब हम आएंगे होम के अंदर और टूल पाथ्स के अंदर कांस्टेंट जी फिनिशिंग सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। ये जो स्पाइरल की ऑप्शन है इसको हम रहने देंगे एज इट इज़, सब सारी वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी। टूल एक्सिस हम चेंज करेंगे वर्टिकल, स्टार्ट पॉइंट हमारा होगा ब्लॉक सेंटर, एंड पॉइंट हमारा होगा ब्लॉक सेंटर।
ठीक है जी। अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। पहले लिमिट में देख लेते हैं, बाउंड्री सिलेक्ट है, टूल भी सिलेक्ट है और वर्क प्लेन हमारा 6 एक्टिवेटेड है। कैलकुलेट करते हैं। ले जनाब, हमारी आखिरी पॉकेट जो है ये भी मशीन हो चुकी है। अब हमने इसको करना क्या है कि ये जो नीचे वाली लाइंस हैं इसको हमने पकड़ना है, टूल पाथ के ऊपर क्लिक करना है और एडिट के ऊपर आकर डिलीट सेलेक्टेड कंपोनेंट, ये वाली जो लाइन है इसको भी हमने डिलीट कर देना है। ठीक है जी। सबसे पहले अब हम इसकी ये देखें, टूल पाथ 1, टूल पाथ 2, टूल पाथ 3, इधर से इधर इधर की तरफ आया, 4 जो है इसने, 5, ये 6 और ये मूवमेंट का टूल पाथ ये इस तरफ आया, फिर से मूव लिया इसने और ये वाला जो हमारा टूल पाथ है ये रफिंग का जो कि मैंने मिरर करवाया था, इसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक चलेगा और ये हमारी पॉकेट जो है ये इस तरह ये मशीन हो जाएगी। ये पूरा कंप्लीट जो है ये मशीन हो चुका है। अब इसकी अगर आप सिमुलेशन देखना चाहते हैं तो उसके लिए करना क्या है, एनसी प्रोग्राम बनाना है, क्रिएट एनसी प्रोग्राम। ठीक है, और यहाँ पर ये फनूक 4 एक्सिस मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। लोकेशन आप इसकी अगर चाहें तो कोई भी जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं। अब आपने ये सारे टूल पाथ इस एनसी प्रोग्राम के अंदर फेंकने हैं, तो कैसे करना है, आपने क्रिएट, ये इसके ऊपर राइट क्लिक करना है तो क्रिएट ऐड टू एनसी प्रोग्राम, यानी ये जितने भी आपके टूल पाथ होंगे ये एनसी प्रोग्राम के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारा एनसी प्रोग्राम नंबर 1 और इसके अंदर सारे टूल पाथ आ गए हैं। अब हम जब इसको सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट करेंगे तो इसकी सिमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये 1 बाय 1 सारे हमारे जो टूल पाथ्स हैं वो हमें रन करके दिखाएगा। ठीक है, इस तरह आप ये जो है इसकी सिमुलेशन जो है वो भी देख सकते हैं। तो ये सिमुलेशन के ऊपर काफ़ी टाइम लगेगा। बहरहाल जो इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने इसके एनसी प्रोग्राम को भी जनरेट करके आपको दिखाया था, वो देखेंगे तो आपको पता लगेगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो मैं मज़ीद इसके अंदर कुछ चीज़ ऐड नहीं करना चाहता। ठीक है, अब एनसी प्रोग्राम जनरेट करने के लिए जो 4 एक्सिस पोस्ट प्रोसेसर है ना, वो भी मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर रखा हुआ है, आप उसको डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ले जनाब, ये है 4 एक्सिस मशीनिंग। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई मालूमात के साथ। अल्लाह हाफिज़।